हेलो दोस्तों, केवी पॉल साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़। और आपको बता दूं, हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं सेकंड चैप्टर के दो ध्रुवता के अंत के 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, यानी कि 3 पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूं और ये पार्ट आपका लास्ट है, यानी कि 4th पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे आगे के एमसीक्यूज़ जो कर चुके हैं उनको नहीं देखने वाले, उससे आगे देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज हम थे 60 क्वेश्चन पे, यानी कि 60वें नंबर पर, प्रश्न नंबर 60 पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा थोक थेरेपी का परिणाम है? परिणाम नहीं है। तो गाइज ये तो चैप्टर आपने आ नहीं रहा, फिर भी मैंने ये कर दिया यार। ये ना मैंने बुक से लिया है, तो उसमें था, तो इसलिए मैंने इसको इस पर मतलब कि पीपीटी में भी शामिल कर लिया। बट इसको आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, बट मैं नहीं इसको पढ़ा रहा हूँ। आप देख सकते हो, इसका आंसर भी यहाँ पे दे रखा है। तो गाइज एक चीज़ और ध्यान आ रही है, मैंने ना एक क्वेश्चन आपके लिए ना छोड़ दिया था कि मैंने बोला था कि आपको क्या करना है, खुद उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मैं उसका एक बार आंसर बता देता हूँ। ये रहा 56 क्वेश्चन, इसका मैंने छोड़ा था पार्ट 3 में कि 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। इसमें शामिल थे कौन कौन से वो प्रांत थे जिसमें वो यूगोस्लाविया टूटा था? तो उस प्रांत में कौन कौन से शामिल थे? तो वो था बोस्निया हर्जेगोविना और स्लोवेनिया, आपका दूसरा था ये रहा, और क्रोएशिया। क्रोएशिया क्या है? थर्ड है। तो यूगोस्लाविया क्या होता है 1991 में, क्या होता है यहाँ पर मतलब गृह युद्ध जो भी था, विरोध वगैरह चलते हैं, और ये क्या होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। तो इन 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। तो आपको यही 3 पार्ट क्या करने थे, यहाँ पर भरने थे। इन्हीं 3 प्रांतों के नाम यहाँ पर आपको लिखने थे। तो आप बढ़ते हैं अपने 61 क्वेश्चन में, क्योंकि 60 क्वेश्चन तो आपका आ ही नहीं रहा। तो हम देखते हैं 61। तो निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो का ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। ठीक है। स्वतंत्र राज्य के राष्ट्रमंडल का जन्म, विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव और मध्य पूर्व में संकट। तो आपको इसमें ये बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के जो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो ये जिसका गा ऑप्शन है ये ठीक है। यहाँ तक कि मैं इसको भी पहले करवा चुका हूँ यार, मेरे से कॉपी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी करवा चुका हूँ, इसमें भी, और फर्स्ट चैप्टर में यही हुआ था मेरे साथ। जो मैं आपको पहले करवा दिया था वो भी मैंने क्या करा था, दूसरे पीपीटी में ही शामिल कर लिया था। चलो कोई नहीं, इसको अगेन आप प्रैक्टिस हो जाएगी, देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो इसमें से मैंने बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो विचारधारात्मक लड़ाई थी वो क्या होगी, समाप्त होगी। बिल्कुल ये परिणाम था, क्योंकि उससे पहले सोवियत संघ के विघटन से पहले क्या था, दोनों विचारधाराओं में लड़ाई चल रही थी। अब वो क्या होती है, समाप्त हो जाती है। स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल बन निकलता है, जन्म होता है उसका 1991 में, CIS उभर के आता है। ठीक है। और विश्व शक्ति संतुलन में क्या होता है, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन बदल जाता है। पहले क्या था, 2 महाशक्ति थी, अब 1 महाशक्ति बचती है। तो ये तीनों क्या है हमारे सही हैं। ये दोनों क्या है, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम है। ये नहीं है मध्य पूर्व में संकट, ये वाला नहीं है। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में निम्नलिखित में से किस गणराज्य ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा नहीं की? जो बोरिस येल्त्सिन था ना, उसके नेतृत्व में कौन सा और एक गणराज्य था जिसने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा नहीं की थी? तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया। तो रूस, यूक्रेन, बेलारूस, ये तीनों ही इन तीनों बड़े गणराज्यों ने क्या करा था, सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की थी। जॉर्जिया ने नहीं की थी। 63 नंबर, क्वेश्चन नंबर 63। सोवियत अर्थव्यवस्था में गतिरोध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? मतलब कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है, जो गतिरोध करते हैं? तो इसमें देखो क्या था, सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियारों और सैन्य साजों पर लगाया। ये भी सही है कि भैया जो सोवियत संघ था उसने क्या करा, अपने संसाधनों का अधिकांश जो भाग था, इसमें ठीक नहीं है वो बताना है। इसमें ये बताना है, क्वेश्चन में पहले समझो कि सोवियत अर्थव्यवस्था में गतिरोध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। गतिरोध मतलब सोवियत संघ की जो गति थी वो कैसे रुकी, वो कौन सा कारण था। अब इसमें कौन सा कारण था वो नहीं बताना है, कौन सा नहीं है वो बताना है। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछड़े देशों के विकास पर खर्च किया ताकि वो सोवियत नियंत्रण में बने रहे। ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, क्योंकि सही है। इसमें क्या है, कथन ठीक नहीं है, ठीक नहीं है बताना है, सही है वो नहीं बताना है। गा है, सोवियत संघ के नागरिक को पश्चिमी देशों की उन्नति के बारे में जानकारी मिलने से यह अपने देश और पश्चिमी देशों की राज व्यवस्था के मध्य मौजूद अंतर को भांप सकते थे। सोवियत संघ पिछड़ा चुका था और इससे लोगों को आघात पहुंचा। कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया और तब वह पूर्ण रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी थी।
ये वाला जो गा है ये गलत है, क्योंकि वो 60 साल मतलब 70, हाँ गा वाला ऑप्शन, ये जो घा है ये बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है। ये गलत है क्योंकि 70 साल तक कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा वहाँ पे, बट कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जनता के प्रति उत्तरदायी जवाबदेही नहीं थे, वो लापरवाही हो गए थे, लापरवाह हो गए थे, आलसी हो गए थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेता नौकरशाही करते थे, समझ रहे हो, राजशाही, नौकरशाही, तानाशाही पे उतर आए थे, तो वो जनता के प्रति जवाबदेही थी नहीं उनकी, ना ही उत्तरदायी था। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है आपका राइट है। जो सोवियत संघ के गतिरोध के बारे में विषय में कौन सा कथन गलत है, तो वो क्या था हमारा, ये वाला क्या है, गा वाला गलत है। प्रश्न नंबर 64, सोवियत संघ में राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ, ये निम्नलिखित में से किस गणराज्य में नहीं था। जैसे कि भूतपूर्व सोवियत संघ में राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ, ये निम्नलिखित में किस गणराज्य में नहीं था। मतलब किस गणराज्य में ये आंदोलन नहीं था, तो रूस में भी था, बाल्टिक गणराज्य जो एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया इनमें भी था, यूक्रेन में भी था, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं है यहाँ पे जिसमें राष्ट्रवाद और संप्रभुता की इच्छा का उभार ना हुआ हो। तो कोई देश ही नहीं है इसमें। यूक्रेन में भी राष्ट्रवाद उभर कर आया था, यूक्रेन के लोगों ने भी विरोध किया था, रूस के लोगों ने भी करा, बाल्टिक गणराज्य के लोगों ने भी क्या करा, राष्ट्रवाद के चलते, राष्ट्र प्रेम के चलते और संप्रभुता की इच्छा रखते हुए क्या करा, सोवियत संघ का विघटन की चाह रखी। वो चाहते थे, ये सारे के सारे देश चाहते थे सोवियत संघ का विघटन हो जाए और हम कैसे भी करके क्या हो जाए, स्वतंत्र बन जाए। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सोवियत संघ अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होती। तो इसमें से ये बताने कि कौन सी व्यवस्था जो है सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर लागू नहीं होती है। तो का ऑप्शन है, सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। तो ये क्या होती है, बिल्कुल लागू होती है सोवियत अर्थव्यवस्था से। सोवियत अर्थव्यवस्था क्या थी, योजनाबद्ध थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। और सोवियत अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण था। सोवियत संघ की सरकार द्वारा सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया गया था। सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। बिल्कुल सही है कि वहाँ पर सभी को एक न्यूनतम जीवन था, सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी सुविधाएं बराबर स्तर पर दी जाती थी। गा ऑप्शन है, गा ये हो गया। घा ऑप्शन है, बेरोजगारी अत्यधिक थी, भूमि और अन्य उत्पादों पर राज्य का स्वामित्व व नियंत्रण नहीं था। ये वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, कि बेरोजगारी वहाँ पे अत्यधिक, तो बेरोजगारी तो वहाँ पे बिल्कुल थी नहीं, और वहाँ की जो भूमि थी ना, जगह थी, और जो उत्पादन संसाधन थे उस पर सभी का राज्य का नियंत्रण था, राज्य का कंट्रोल था। और इसमें क्या कह रखा है, नहीं था। तो आपका ये क्वेश्चन क्या है, राइट है। प्रश्न नंबर 66 देखें, तो निम्नलिखित में से किस कारण से गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार करने के लिए बाध्य नहीं हुए। तो गोर्बाचेव ने किस लिए बाध्य नहीं हुए, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और राज्य के पूर्ण नियंत्रण के परिणाम स्वरूप एक मिनट रुकना। सोवियत संघ में नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि से प्रणाली सत्तावादी बन गई और जन साधारण को यह पसंद नहीं था। मतलब योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और राज्य के पूर्ण नियंत्रण के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि से प्रणाली सत्तावादी बन गई। ये बिल्कुल सही था कि भाई जन साधारण को यह पसंद नहीं था। वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी योजनाबद्ध थी, प्लानिंग अनुसार हर चीज़ होती थी, राज्य का पूरा नियंत्रण था, कोई भी योजना बनती थी तभी कोई काम होता था, 5 साल की योजना बना के काम करते थे। नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि, जो अब नौकरशाही पूरी जो वो थी शासन व्यवस्था, इस तरीके से क्या हो जाती है, नौकरशाही बन जाती है, सत्ताधारी बन जाती है जो पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सभी लोगों को, वहाँ के लोगों को ये सब पसंद नहीं था। वो लोग चाहते थे कि ये जो सरकार है वो हमारे लिए क्या करे, जवाबदेही रहे, हमारी भावनाओं को, इच्छाओं को सुने, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। खा ऑप्शन है, एक दल का नियंत्रण होने से विचार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। मतलब एक दल का प्रभुत्व था, इसलिए वहाँ पर क्या नहीं था, लोगों को, जन साधारण को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, इच्छाओं को जाहिर करने की कोई आज़ादी नहीं थी। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे क्या था, शक्ति का क्या था, पूरा शक्ति थी। कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में पूरी राजनीतिक व्यवस्था थी, पूरा दबदबा था। तो जिसके कारण लोगों को, उनको अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को क्या नहीं करने दिया जाता था, जाहिर नहीं किया जाता था, जाहिर नहीं करने देते थे, और उनको ये स्वतंत्रता भी नहीं थी। अब गा ऑप्शन है, एक दल का प्रभुत्व होने के परिणामस्वरूप सरकार पर साम्यवादी दल का नियंत्रण था, जनसाधारण आलोचना नहीं कर सकते थे, इसी दल के उम्मीदवार चुनाव में विजयी होते थे, और यह दल जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे। सिर्फ एक पार्टी चुनाई जाती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी का शासन चलता था, कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था, ना ही वोट दे सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही था। सोवियत 15 गणराज्य मिलकर बनाया गया था, सभी गणराज्य हर क्षेत्र में समान थे और किसी एक का प्रभुत्व नहीं था, सभी गणराज्य अपनी आकांक्षाओं को पूरा कर सकते थे। ये गलत, ये क्या है आपका इस प्रश्न के बारे में, ये गलत है, क्योंकि सभी गणराज्य
सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बनाया गया था, बट हर क्षेत्र में समान थे, हर क्षेत्र समान नहीं थे। सोवियत संघ के लिए क्या था, रूस सबसे बढ़ के था, मतलब बड़े बेटे के तौर पर घर में देखा जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं या छोटा बेटा होता है, तो रूस भी इसी तरीके से सबसे ज़्यादा सोवियत संघ रूस के नागरिक को सबसे ज़्यादा सुविधा देता था और किसी का प्रभुत्व नहीं था और सभी गणराज्य अपनी इच्छाओं को कोई भी गणराज्य अपनी इच्छाओं को सोवियत संघ के बिना पूरा नहीं कर सकता था, सब सोवियत संघ के अंडर में काम करते थे। तो ये कारण था जिसकी वजह से क्या करा, मिखाइल गोर्बाचेव ने वहाँ पर सुधार करा, लोकतांत्रिक सुधार किया, जिससे ये 15 गणराज्यों को क्या मिलती है, थोड़ी छूट मिलती है। फिर ये 15 गणराज्य क्या होते हैं, सोवियत संघ के खिलाफ ही आंदोलन करने लग जाते हैं क्योंकि इनको स्वतंत्रता का स्वाद मिल जाता है। फिर ये क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, जिसके कारण पूरा का पूरा सोवियत संघ बिखर जाता है। अब हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया। सोवियत संघ पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तब मैंने जाके लिखा कि सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया। सबसे पहले क्वेश्चन डालना चाहिए था ये, कोई नहीं। तो गाइस इसमें तुम देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 67, सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया। तो गाइस सोवियत संघ अस्तित्व में आया था, का ऑप्शन है 1916, गा ऑप्शन है 1915, गा ऑप्शन है 1917, गा ऑप्शन है 1918। तो सोवियत संघ गा ऑप्शन ठीक है। 1917 में क्या था, सामने उभर कर आया था, अस्तित्व में आया था जब रूसी क्रांति हुई थी 1917 में, समाजवादी क्रांति हुई थी रूस में, उसके बाद सोवियत संघ का गठन हुआ था और ये गठन रूस में हुआ था, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में। ठीक है, ये कोई देश नहीं था बल्कि ये गणराज्यों का एक संघ था और जिसे सोवियत संघ के नाम से जानते थे। तो गाइस यहाँ पे हमारे दो ध्रुवीयता के अंत के चैप्टर के MCQs होते हैं ख़त्म। तो जो चीज़ समझ नहीं आई वो उसको आपको कमेंट में कर सकते हो। और यार अभी थोड़ी नॉइज़ हो रही है, मतलब आवाज़ें आ रही हैं बाहर से, काफ़ी लोग चिल्लू रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।